हेलो नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सबके लिए लेके आया हूँ बिहार शिक्षक भर्ती टीयर 3.0 जो हमारा जनरल पेपर हुआ था उसमें जो भी जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसका आज हम जो है विश्लेषण करने वाले हैं और उसके जो भी आंसर करेक्ट आंसर है वो उसको हम चेक करने वाले हैं और आपका जो भी स्कोर होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए। राइट, तो लास्ट तक बने रहिएगा और अपना स्कोर चेक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से जीएस के क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 31 है जो कि पूछा गया है कि केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बटुकेश्वर दत्त। तो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने हानि रहित बम केंद्रीय विधानसभा में फेंका था। राइट, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में पूछा गया था, इसमें मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1/5 की पावर 3x इज इक्वल टू 0.008 हो तो 0.25 की पावर x का मान बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो है कैलकुलेट करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 0.25। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन की पूछा गया है कि मैगजीन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो मैगजीन का उपयोग जो है आपका माचिस उद्योग में और आपका बैटरी उद्योग यानी कि ए और बी यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टॉर्च बल्ब, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि 0.03125 की पावर -25 का मान बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसका कैलकुलेशन करने पे ना तो 9 आएगा ना 4 ना तो 6, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ई करेक्ट हो जाएगा 35 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वहीदा रहमान को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दांते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका भी करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें से कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई हम सिलेक्ट करेंगे। 38 नंबर में पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो 1939 में भी और 1938 दोनों में जो है, हालांकि 1939 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। पूछा गया है कि निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सेरेबेलम इसका करेक्ट आंसर है 39। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया है कि भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुरैना, मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है कि यदि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इज इक्वल टू 17 तथा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 हो तो x की पावर 2 y की पावर 2 माइनस 2xy का मान बताना है। तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेट करने पे इसमें आएगा 8। ओके, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन में किया जाता है। तो
तो ये आपका प्रयोग किया जाता है सिंचाई में। किसमें? सिंचाई में। तो क्वेश्चन नंबर आपका इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 43 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? कह रहे हैं कि जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया चुनावी प्रतीक क्या था? तो चूँकि जो है आपका इमरान खान वो बैट्समैन थे और वहाँ से हम इसको याद रख सकते हैं कि उनका जो चुनाव चिन्ह था वो था क्रिकेट बैट। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलायड नहीं है? तो इसमें आपका सिरका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जो सिरका है वो कोलायड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी काली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 46 में पूछा गया था मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपका जो है इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें सबसे जो है आपका छोटा कौन सा है उस हिसाब से बताना है आपको। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 31/36, इससे बड़ा होगा 17/18, इससे बड़ा होगा 43/45 और इससे बड़ा 59/60। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कच्छ की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी में ज्वारी एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ये आपका जो है बाकू अजरबैजान में आयोजित होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? राइट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। क्योंकि जो है राजीव रंजन प्रसाद, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिन्हा दिया हुआ है, इसलिए काफ़ी लोग जो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी से कंफ्यूज हो गए थे। तो इसका जो प्रसाद अगर होता राजीव रंजन प्रसाद, तब ये ऑप्शन आपका सही होता, बट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, इसलिए आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। और 50 में पूछा गया था श्वसन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। इसमें पूछा गया है क्या कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1968, 1968 में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? तो इसमें कौन सा जो है जल में घुलनशील होगा? तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO आपका जल में घुलनशील होगा। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया कि झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जाना जाता है आपका तांबा के लिए। ऑप्शन नंबर बी, झारखंड का जो है घाटशिला तांबा खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 14:25। यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से कौन सी छोटी संख्या है? राइट, तो इसमें आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 336। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 55 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा
उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्होंने 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, राइट। ओके, तो इसमें आपका जो है विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला भी हैं और ग्रुप कैप्टन पीवी नायर भी हैं और अजीत कृष्णन भी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं, मतलब तीनों जाने वाले हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1934 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 में पूछा गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कार के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन ये समारोह, जो पुरस्कार समारोह होता है, ये हर साल कब होता है? 23 अगस्त जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। ठीक है, तो यहाँ समारोह की बात की गई, समारोह के बारे में पूछा गया है, तो वो डेट आपको बतानी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और लिखा हुआ है कि एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई बतानी है। तो इसको कैलकुलेट करने पे आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 10√2 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59 में पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल क्या है? तो ये आपका जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत। यकृत जो है हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी भंडारण का स्थल है। 61 में क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, इसके उद्घाटन के साथ शुरू किया था भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो साइमन कमीशन के गठन की जो घोषणा की गई थी ये आपका नवंबर 1927 में। यहाँ पे जो दिसंबर दिया गया है इसको देके जो स्टूडेंट को कंफ्यूज किया गया था, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका इसमें ई जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 64 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया था? तो पोखरा जो है, पोखरा को नेपाल सरकार द्वारा नेपाल जो है ये पोखरा शहर है जिसको नेपाल देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 के बाद 5 में आते हैं। पूछा गया था कि सुब्रमण्यम, और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपये अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की कुल राशि 975 है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई राशि बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 425 कैलकुलेट करने पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 425। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिहार दिवस मनाया जाता है तो 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। 67 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश की ओर
पौधे के झुकाव का मुख्य कारण है क्या? प्रारोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि यदि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के प्रसार के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यहाँ पे जो है रैंक के बारे में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 133वां जो है 133 रैंक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। पूछा गया कि विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने वर्षों में 7,500 रुपये 8% साधारण ब्याज पर 2 गुना हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने पे आंसर आपका आएगा 12.5 यानी कि 12.5 वर्ष में। ठीक है, तो ये हो गए आपके 40 क्वेश्चन जो कि जीएस से और मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे आपके बिहार जूनियर एग्ज़ाम में, जो कि 19 जुलाई को ऑर्गेनाइज किया गया था। राइट, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और जो भी आपके स्कोर बने हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, ताकि हम जो है यहाँ पे एनालाइज कर सकें कि मैक्सिमम स्कोर क्या जा सकता है। ठीक है, और जिन्होंने जो है इंग्लिश की एक मैंने वीडियो डाली है, इसका जो लिंक है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूँगा, वहाँ पे डाल दूँगा। वहाँ से आप जो है जिन्होंने इंग्लिश का जूनियर का पेपर दिया है वो भी अपने पेपर को मैच कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चन उनके सही हुए हैं। ठीक है, और एक जो है वीडियो मैं आपके लिए बनाऊँगा, इंग्लिश और हिंदी के जो ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे गए थे, जो है आपके 8 क्वेश्चन इंग्लिश के थे और रिमेनिंग जो है क्वेश्चन हिंदी के थे। ठीक है, तो 22 ऑलमोस्ट, तो उसकी भी वीडियो मैं बना दूंगा, उसको भी आप लोग जो है देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं अपने आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।